हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर ली होगी। और इस टाइम सबको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि 10 को पेपर है, यानी कल कुछ लोग का पेपर है, कुछ लोग का 11 को है, या मेरा भी 11 को ही पेपर है। तो सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सेंटर देख लिया होगा कहाँ पर किसका सेंटर है। तो आपको ये सारी चीज़ें आज ही कर लेनी है और बढ़िया से अपना डाउनलोड करके अपना सारा डॉक्यूमेंट रख लेना है, जो जो चीज़ें लेकर जानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको अब कोई मॉक नहीं देना है। जिनका कल भी पेपर है, जिनका परसों भी पेपर है, अब आपको मॉक टेस्ट दे करके हाइपर नहीं होना है और ना ही किसी से इतना पूछना है कि कितना नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको फालतू ही आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको प्रेशर फील होगा। तो अभी जितना आपने तैयार किया है, जितना आपने पढ़ रखा है, उसी को सॉलिड रिवीजन करिए बढ़िया से। बस अच्छे से उसका पूरा 1 बाय 1 चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। जितना आपने किया है उतना बहुत है, उतना बढ़िया है। बस उसी को अच्छे से सारा इकट्ठा करना है। सब जहाँ जहाँ चीज़ें आपने लिख रखी हैं, जहाँ जहाँ आपने नोट डाउन कर रखा है, सबको रिवाइज कर लीजिए। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि बस इंग्लिश और हिंदी का बच गया था। तो 10-10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आने हैं। तो मुझे लगा था कि आप लोग ऐसे कहीं से भी ढूंढ के तो कर ही लोगे, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आए भर भर के कि हिंदी इंग्लिश का भी बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश का बता दीजिए। तो 10 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसेज तो इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, पैसेज हिंदी में भी पूछा जाएगा। तो पैसेज से 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आपको नो डाउट आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको उसी में से ढूंढ के कर लेना है। 3 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए 7 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको समझ लीजिए एक मुहावरे और लोकोक्तियाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, विलोम शब्द का क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो कॉमन होता है। आप 2-4-10 क्वेश्चन या 2-4 बार प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको उतना समझ में आ गया। रही बात आपको समास, अलंकार और संधि, यही तीनों चीज़ें आपको देख कर जानी है। इससे ज़्यादा और हिंदी में कुछ भी नहीं देखना है। और रहा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको वोकैब्स क्लियर करके जाने हैं। वोकैब्स से क्वेश्चन बनते हैं। आपको इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह ये सब अच्छे से देख कर जाना है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि अब कहाँ से देखूँ, टाइम नहीं है, बहुत सारी मैराथन पड़ी है इंग्लिश की जो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो सचिन एकेडमी पे भी इंग्लिश की मैराथन है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई थिंक 4 घंटे का मैराथन है। आप स्पीड बढ़ा करके अपना काम करते टाइम अभी भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। तो मैंने भी देखिए वहीं से बना किया था, जो जो मुझे नहीं पता था मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है। पेपर देने जाने से पहले एक बार देख लूँगी, यही सारी चीज़ें की हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में मैंने देखिए अपना मेरा जो नोट्स है पर्सनली से समास चैप्टर उल्टा दिख नहीं रहा है, समास है। तो आप चाहें तो मैं आपको ये टेलीग्राम पर भेज दे रही हूँ। आप जिन लोगों के पास नहीं है टाइम या जिन के पास नोट्स नहीं है वो आराम से इससे अपना पढ़ सकते हैं। तो मैं समास, अलंकार और संधि का आपको नोट्स भेज दे रही हूँ। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आराम से उसे पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे सेंड कर दे रही हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने पूरा अपना प्रॉपर नोट्स बनाई है समाज की, तो मैं इसके पेजेस की फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दे रही हूँ। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ें। और समाज में भी आपको चीज़ें जाननी जो है इंपॉर्टेंट कि आपको सुपरफिशियली बहुत ज़्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे। तो जैसे आपका द्विग समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, सबकी डेफिनेशन क्या है आपको पहचानना आना चाहिए, सारी चीज़ें बस। और अलंकार में भी आपको ध्यान रखना है। आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोनों लगभग चीज़ें मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में मेन डिफरेंस ये है कि बहुव्रीहि समास में डिफरेंट टाइप का निकल के आता है रिजल्ट, और कर्मधारय समास में आपको जो है विशेषण और विशेष से रिलेटेड होता है। तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखकर जानी है। और आपसे ध्यान रख लीजिए एक चीज़ और कि कौन सा किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने सब लिख रखा है, मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ। आप वहाँ से आराम से देख लीजिए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 8-10 पेज होंगे, और 8-10 पेज होंगे उसमें मैंने बड़े लिख रखे हैं तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको आप पढ़ेंगे तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जस्ट उसके नीचे एग्जाम्पल भी लिख रखा है, तो आप वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाया। मैंने अपनी जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी देखने के बाद मैंने वही कंप्लीट अपना बना लिया है बस। तो इसको तो मैं भेजूंगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आपको यही करना है कि सचिन एकेडमी पे मैम ने जो मैराथन पढ़ाई है, अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया हो, आपके पास टाइम हो और आपने इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी हो, तो आप मैम का देख लीजिए। मैम ने सब कुछ बताया है, कंजक्शन से लेकर के हर चीज़। DSSB जो पूछे गए हैं, NBS में, KVS में, MRS में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैम ने लगातार वही सॉल्व करवाए हैं। तो आप वही देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। हो सकता है आपका उसी में से फंस जाए। तो जब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वहाँ से देख लीजिए, वरना आपके पास अगर नोट्स हैं आपने पहले से बना रखी है तो बस उसी को रिवीजन करिए और कहीं मत देखिए। तो पैनिक नहीं होना है, आपने जो पढ़ा है जितना पढ़ा है
बस उसी को बार बार मल्टीपल टाइम जितना आप रिवाइज़ कर पाएँ रिवाइज़ करिए। और मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपका मन है, आपके पास टाइम है तो करिए, वरना नहीं टाइम है, जिनका 11 को है तो वो कर सकते हैं, जिनका 10 को है वो अपना मैथ्स का फार्मूला देख के जरूर जाएं। सारे चैप्टर का फार्मूला जो आपने बनाया है उसका फार्मूला 1 बाय 1 सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर जाएं, एक बार जरूर देख ले जाने से पहले, तो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश का ही बता दिया है, रीजनिंग का मैंने पूरा वीडियो बना के डाल दी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, वो जाके रीजनिंग वाला देख लें। वो आप चैप्टर अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका 15+ क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। फिर आता है, मैंने आपको जीएस के लिए भी सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैंने 2 मैराथन कब का बताई थी आपको जीएस की। तो अभी कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैराथन में ना पढ़े, तो मैराथन वगैरह उनके लिए होती है जैसे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता है सोर्सेज क्या क्या है, जिन्होंने बुक नहीं ले रखी है और जिनको प्रीवियस ईयर नहीं पता है, तो वो बेस्ट होता है ना कि मैराथन में सारी चीज़ें बता देती है। मैंने वो आपको अध्ययन मंत्रा वाली मैराथन क्यों बताई, मैं अभी कल रात में मैंने अध्ययन मंत्रा वाली मैराथन से पढ़ी। आप अध्ययन मंत्रा की ऐप पर जाइए, वहाँ पर उनकी मैराथन की 28 दिसंबर की मैराथन 1000+ क्वेश्चन की मैराथन की PDF है। आप लेक्चर से मत पढ़िए, आप PDF से पढ़िए, क्योंकि मैं बार बार उसको सजेस्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे सर हिस्ट्री से शुरू होता है, हिस्ट्री से सिंधु सभ्यता से लेकर के लास्ट में जो पूरा ब्रिटिशियस तक लेकर के सर ने बताया है और क्वेश्चन के साथ बताया ना, तो चीज़ें सीरीज में चल रही हैं, बीच बीच में से नहीं है। ये जैसे सिंधु सभ्यता से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, PYQ में आए हुए क्वेश्चन वो दे रखे हैं, तो आपका ये यानी आपका प्राचीन इतिहास का पूरा एक तरफ से, फिर उसके बाद ऐसे लाइन बाय लाइन दे रखा है। इसलिए मैं बार बार उसको आपको सजेस्ट कर रही थी और मैंने भी वहीं से 2 बार, मैं कल दूसरी बार तीसरी बार उसको पढ़ रही थी, तो मैंने भी यही किया, क्योंकि एक बार मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा लंबा सा लेक्चर देखूं। तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर देखे और मुझे लगा कि हाँ एक बार देख के आंसर आ जा रहे हैं या मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो मैंने वो PDF डाउनलोड करके रख ली है और मैं आपको PDF सेंड भी कर देती, लेकिन वो PDF ऐप के बाहर डाउनलोड ही नहीं हो रही है, तो मैं सेंड नहीं कर पाई आपको। तो आप जाइएगा अध्ययन मंत्रा के उस पर आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके ऐप पे आपको यूट्यूब वाला सेक्शन मिलेगा, यूट्यूब के सेक्शन में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा, लिखा होगा 28 दिसंबर GS मैराथन PDF 1000+ क्वेश्चन। अब बस उसी को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा है, क्योंकि सर ने सबसे पहले हिस्ट्री बताया है, फिर पॉलिटी बताया है, फिर इकोनॉमिक्स, सब कुछ है उसमें। 10,000+ क्वेश्चन है उसमें, सब कुछ है। तो इसीलिए मैं बार बार मैंने आपको उसको सजेस्ट किया है कि जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक नहीं पढ़ रखा है, वो उसको 1 बार 2 बार पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा GS रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही थी, और करंट के लिए मैंने आपको बता रखा है। सर का भी है PDF, मुझे उनकी नहीं मिल पाई, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि उत्कर्ष क्लासेस का PDF नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको बस सर इतना मतलब लंबा क्लासेज है उनका भी, तो 4-5 घंटे का है उनका भी, तो आपको क्या करना है, वीडियो ऑन कर देनी है और डबल स्पीड पे, और आपको क्वेश्चन देखते जाना, आगे बढ़ते जाना, क्वेश्चन पे क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने भी ऐसे किया, एक बार मैंने पूरा पढ़ा, दोबारा मैं रिवाइज करते टाइम मैं वीडियो को स्टॉप कर दे रही हूँ, डबल स्पीड पे करके आगे क्वेश्चन देखती जा रही हूँ, उसके आगे करती जा रही हूँ, आगे देखती जा रही हूँ, आंसर अपना टिक करते जा रही हूँ, बस। तो अब यही है आपके पास, यही है, जितना जो कर पाए, जिसका जो तरीका हो, जो जैसे कर पाए अपने नंबर इंक्रीज करने का, आपका यही टाइम है। आप जितना मल्टीपल रिवीजन कर पाइए, जो आपके पास सोर्स हैं अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में आपने इकट्ठा कर रखे हैं, उसी से बार बार रिवाइज करिए। किसी से कुछ मत पूछिए, कहीं कोई कमेंट नहीं, किसी से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट न मत पूछिए। जो आपने किया है वो आपका बेस्ट है, आप उतने से करके जाइए, उतना सेटिस्फाइड रहिए और जितना आपको आता है बढ़िया से करके आइएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखिएगा और नेगेटिव मत करके आइएगा। नहीं आ रहा है तुक्का लगा दे, तुक्का आप किसी और पेपर में लगाइएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपका तुक्का ही की वजह से आपका जो प्लस नंबर है वो भी माइनस हो सकता है। तो अपना सब कुछ डाउनलोड करके रख लीजिए, PDF और अपना एडमिट कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रख लीजिए और अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखिए और अच्छे से पेपर देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जिनका 10 का पेपर है, जिनका 11 को पेपर है। अब मुझे नहीं लगता मैं कोई वीडियो बनाऊंगी या कोई वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ना है। तो मैं 11 वालों को और 10 वालों को आज ही बेस्ट ऑफ लक बोल देती हूँ। अच्छे से आप लोग पेपर देने जाइएगा और पेपर दे के आने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा और क्वेश्चन कहाँ से आए, कहाँ से कैसे बने। तो अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। राधे राधे सभी को, बाय बाय।